आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और रविवार के दिन में अपन प्रवेश हुए हैं। तो आज रविवार जो त्योहार का दिन है, आज विशेष दिन या प्रमुख दिन। टुडे द फेस्टिवल, टुडे द संडे इज हॉलीडे, बट संडे वाज वेरी हैप्पी डे एंड फेस्टिवल डे। तो आज रविवार अपने को त्योहार के दिन है। हर रविवार के दिन मैं यहाँ बता रहे हैं आपको। तो आज कई रविवार से आज तक परमेश्वर ने अपने को जिंदा रखे और एक रविवार देखने के लिए समय आयु दिए है, इसलिए प्रभु को धन्य कहना। तो छोटी सी प्रार्थना से अपन ये आज का आशीर्वाद अपन पाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करें। स्तुति 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 धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार में हम आए प्रभु। गई रविवार से लेकर ये रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु हमको बचाए बहुत सारे विपत्तियों से, जो आने जाने में प्रभु प्रत्येक रूप से तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्य प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारे 7 दिन हमको रक्षा किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। शैतान से हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार में हम आए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आकर तुम्हारी वाणी से हर एक व्यक्ति से तुम ही बात करके प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु, खोलकर जो हमारे अरण्य यात्रा में, जो हमको उद्धार की यात्रा में जहाँ हम चूक गए हैं, वचन के द्वारा हमको बताकर जो हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करने के लिए तुम ही मदद करो प्रभु, तुम्हें मदद करो। प्रार्थना से तुम्हें महिमा ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो आज रविवार है, स्पेशल डे। रविवार में अपन आए हैं सभी लोग, तो अपन और देर करना नहीं, सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। जो आज रविवार का प्रत्येक संदेश जो पवित्र आत्मा ने अपने से बात करने के लिए तैयार है, तो उस संदेश को अपन सुनकर जो परमेश्वर का आशीर्वाद पाए। यूहन्ना सुसमाचार पत्र 10 का अध्याय, पन्ना 10 और 11, 10 और 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 12 पढ़िए। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और नितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद। हाँ, तो मेरे प्यारे कलीसिया के प्यारे विश्वासी लोग, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहे बात तो यूहन्ना 10 का अध्याय 11 और 12 वचन में क्या कहे हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। तो एक चरवाहा दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और भेड़ों दिखाई दे रहा है। तो चरवाहा का काम क्या है? तो सवेरे जो भेड़ों की शाला से भेड़ों बाहर निकलते, चरवाहा के साथ निकलते हैं, वो चरवाहा जैसा चलते हैं उसी प्रकार भेड़ चलते रहते हैं, नहीं ठीक? तो चरवाहा के पीछे भेड़ चलना जरूरी है। अगर बाई तरफ गए चरवाहा, वो दाहिनी तरफ नहीं जा सकते, तो दाहिनी तरफ गए, ये भेड़ भी दाहिनी तरफ से जाना जरूरी है। उन्होंने बाई तरफ है, बाई तरफ से जाना है। आगे चल रहे हैं ना, ये भेड़ भी आगे चल रहा है, सारे भेड़ सब भेड़ उन्हें पीछे चल रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। भेड़ आवश्यक देखना है
तो चरवाहा किधर से जा रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, हमको कौन से रास्ते पर हमें ले जा रहे हैं चरवाहा, है कि। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बता रहे हैं कि चरवाहा का प्रथम और सबसे ऊंचे गुण यहाँ पर बता रहे हैं। तो चरवाहा किसे कहते हैं, तो चरवाहा का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, ये एक बात में मसीहा ने बताया। और जो चरवाहा का मतलब ये है कि उन्हों भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ों के लिए क्या देता है, प्राण देने वाला है चरवाहा। केवल चरवाहा नहीं, दोनों ही अच्छा चरवाहा है और सच्चा चरवाहा है कि नहीं। भेड़ों के लिए जो प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं वो अच्छा और सच्चाई चरवाहा है कि नहीं। तो अपन ये दुनिया में, संसार में अपन देखे तो जो भेड़ों को चराने वाले चरवाहा रहते हैं, तो कई चरवाहा इस प्रकार से रहते हैं, भेड़ों के लिए उनका प्राण देने के लिए भी तैयार रहते। कुछ या शेर या सिंह, कुछ न कुछ जंगल में चरवाहा को ले गए, समझे। चरवाहा कुछ न कुछ खा रहे, चरवाहा को चरा रहे उन्होंने। जब ही अचानक से जो शेर या सिंह कोई भी आए, समझे, चरवाहा को छोड़कर, भेड़ों को छोड़कर चरवाहा क्या करते, चले जाते, भाग जाते। अरे शेर आए, नहीं तो ये सिंह आए, नहीं तो कुछ न कुछ आए, वहीं भाग जाना, चलो भाग जाओ। भेड़ों को छोड़ देते, भाग देते। लेकिन अच्छे चरवाहा ये करते हैं कि जो शेर होने दो, सिंह होने दो, जो कुछ भी आने दो, भालू आने दो, कुछ भी आने दो, भेड़ के सामने ठहरा कर उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं। तो उनको कहते हैं अच्छे चरवाहा। तो भेड़ को जंगल में छोड़कर घर भाग जाते हैं, उन्होंने अच्छे चरवाहा नहीं, वो चोर है। हाँ, तुम्हें पर भरोसा रखकर, तुमको पर विश्वास रखकर तुम्हें हमारे घर के भेड़ ने दी, तो भेड़ चराने के लिए दिए, तो तुम चराते समय जो कुछ जानवर आए तुम वो भेड़ों के लिए, तुम्हारे प्राण देने के लिए, तुम्हारे प्राण देकर वो भेड़ों को रक्षा करना, बचाना है। वो भेड़ों को जंगल में छोड़कर भाग गए, तो इन्हों क्या चरवाहा है कि नहीं। तो अच्छे चरवाहा का गुण, अच्छे चरवाहा इसे कहते हैं कि भेड़ों के लिए उनका जान, उनका प्राण देने के लिए तैयार हो, उन्होंने अच्छे या सच्चे चरवाहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा, यीशु मसीह ने कह रहे हैं, यीशु मसीह ने यहाँ पर बता रहे हैं, उनके मुंह के वाणी, उनके मुंह के बातों से कह रहे हैं कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा, मैं हूँ। देखो क्या कहे 10 और 11 वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैं अच्छा चरवाहा हूँ, इसका विलोम शब्द, इसका उल्टे क्या है, उल्टे वचन क्या होगा, तो बुरा चरवाहा भी है। तो बुरा चरवाहा मसीहा नहीं है, उन्होंने केवल अच्छा चरवाहा। तो भेड़ तो है, भेड़ तो बहुत लाखों में है, लेकिन लाखों या करोड़ों भेड़ होने दो, और भेड़ों के लिए ये केवल एक चरवाहा तो प्राण देने वाला रहना जरूरी है। हालेलुया। तो प्राण देने वाले नहीं, जो चोर है, कई चरवाहा कैसे है, चोर है, उन्हें कितने लाखों चरवाहा, हजारों चरवाहा है, लेकिन भेड़ों के लिए प्राण नहीं देगा, और तो भूख लगे तो एक भेड़ को लेकर काट के खाएगा। उनको क्या कहते हैं, वो चोर है चरवाहा नहीं, वो चोर चरवाहा है कि नहीं।
वो मूर्ख चरवाहा है कि नहीं? तो वो क्रूर चरवाहा है, जानवर के जैसा है। तो आजकल अपने कलीसिया में समाज में, जो ईसाई के समाज में, कलीसिया में लाखों लोग विश्वास है, हर एक विश्वास एक भेड़ है कि नहीं? लाखों विश्वास लोग हैं, भेड़ों हैं, लेकिन ये भेड़ों के लिए आज एक अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह ने ये सब चरवाहा के लिए एक अच्छे, यीशु मसीह सब भेड़ों के लिए यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उन्होंने प्राण देने के लिए तैयार नहीं, इससे पहले ही उन्होंने अपने लिए प्राण दे दिए हैं। हालेलुया। उन्होंने पहले से अपने लिए प्राण देकर ये भेड़ों को खरीद, प्राण देकर भेड़ों को उन्होंने खरीद ली है कि नहीं? तो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहते हैं ना, तुम देखे तो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3रा अध्याय, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3रा अध्याय में देखिए, 6 का अध्याय 19 वचन देखिए, 19 या 20, 6 का अध्याय 19 या 20 के वचन में देखिए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि दाम देकर तुम्हें मैं मोल लिया हूँ। कौन कह रहे? जो मसीहा ने उनके लहू से अपने को मोल लिए। लहू से, लहू कहाँ से आए? उनकी शरीर से। उनके शरीर को क्या हुआ? क्रूस पर उनके शरीर को घायल हुआ, क्रूस पर मसीहा के शरीर को घायल हुआ, और घायल में से निकले लहू से यीशु मसीह ने अपने क्या किए? मोल लिया है, खरीद ली। तो अपने वासी नहीं, अपन यीशु मसीह के वाले हैं, अपने वाला नहीं। तो अपन तो बपतिस्मा के जल में अपना मृत्यु हो चुका है, अब जीने वाला अपना नहीं। तो मसीहा खुद यीशु मसीह ने अपने अंदर रहकर अपने को जिला रहे थे। वही गलतियों की पत्री में पौलुस का गवाह है, जीने वाला मैं नहीं, मैं तो क्रूस पर मेरा मृत्यु हुआ। तो परमेश्वर को, यीशु मसीह ने मेरे अंदर रहकर मुझे जिला रहे। क्या ये गवाह है? आप बोल सकते क्या? नहीं, क्योंकि अपन बोल चुके हैं, जो चरवाहा, ये कच्चा चरवाहा धरती पर अपने लिए पैदा हुआ और अपने लिए उनके लोगों ने दे दी, चरवाहा के उनके प्राण दे दिए, उल्टे ये भेड़ों को खरीद लिए। तो ये भेड़ क्या करना? इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी, कहाँ पर, कहाँ भी, ये धरती में कहाँ भी होने वाला नहीं, लेकिन हुआ है। यीशु मसीह ने 2000 साल के पहले धरती पर आकर अपने लिए क्रूस पर चढ़ा। उनके शरीर बहुत सारे घायल के द्वारा, उनके लोहू से उनके प्राण पूरा देकर, उनके प्राण देकर अपने को मोल लिया है, खरीद लिया है। तो उतने अच्छे चरवाहा ये भेड़ों के लिए प्राण दे, है कि नहीं? तो ये भेड़ क्या करना फिर? और चरवाहा के बात सुनना, क्या करना? केवल एक ही बात, चरवाहा का बात सुनना, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जान दी, अपने लिए प्राण दे दी। यूहन्ना में, वापसी यूहन्ना में आओ, यूहन्ना 10 का अध्याय में देखो, दस का अध्याय में ये कह रहे हैं कि 27 वचन, 10 का अध्याय 27 वचन, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। क्या कह रहे मसीहा ने? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। भेड़े क्या करते? भेड़ शब्द सुनते हैं, आवाज इनका,
अच्छा चरवाहा का आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये कौन है? मेरी बेड़ी। यहाँ पर भी उल्टे शब्द का देखो, वचन का उल्टे, मेरी बेड़ी, इसका मतलब है परमेश्वर का ना होने वाले बेड़ी भी परमेश्वर का बेड़ी है और बिना परमेश्वर का बेड़ी भी है कि नहीं? मेरी बेड़ी, ये मेरी है क्योंकि मैं खुद मेरे लोहू से उसको मोल लिया है, उसे खरीद लिया। वो बेड़ी मेरा है, वो बेड़ी पर सारे अधिकार मेरे हाथ में है। वो बेड़ी मेरे अधीन की है। वो किसी का बात नहीं सुनेगा, केवल मेरी बात सुनेगी वो, क्योंकि मैं लोहू से, मेरे प्राण देकर उसे खरीद किया है कि नहीं? तो यीशु मसीह ने अपने को खरीद लिया। अपन क्या करना आजकल? ये विश्वास लोग, ये भेड़ ने केवल मसीहा की स्वर सुनना, जो अच्छा चरवाहा के आवाज सुनना, सुनकर उनके पीछे चलना। क्या अच्छा, ये अच्छे चरवाहा का स्वर, उनका आवाज कितने भेड़ सुन रहे हैं आजकल। इसका मतलब यह है कि चरवाहा अच्छा हो तो भेड़ भी अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर उल्टे है, पहले भेड़ ने खराब हो चुका है, ये भेड़ ने अच्छे भेड़ नहीं होता है, भेड़ पूरा खराब है। लेकिन वो अच्छे चरवाहा यीशु मसीह ने उनके लोहू के द्वारा ये भेड़ों को पूरा सीधा कर दे। हालेलुया। क्या कर दे? सीधा कर दे। इसके अंदर एक बीमारी है। कोई लोग ये बीमारी हो तो किसी बकरा या भेड़ या मुर्गा को खरीदे क्या? बिल्कुल नहीं। जो पालने के लिए भी उपयोग में नहीं आएगा और उसको खाने के लिए भी उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बीमारी है। तो फायदा कुछ भी नहीं, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन अपने अंदर बीमारी है, पाप की बीमारी अपने अंदर है, वो परमेश्वर को मालूम है। वो जानकर यीशु मसीह ने ये भेड़ पूरा खराब की है। ये भेड़ में बीमारी है, पाप की बीमारी है, मालूम है। अच्छा चरवाहा को मालूम होकर भी अपने लिए प्राण देकर अपने को मोल लिया, इसीलिए उन्हें अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। अगर अपन एक चीज़ खरीदे तो शॉप में, दुकान गए अपन कुछ एक चीज़ खरीद रहे, समझो वो चीज़ थोड़ा डैमेज है, वो चीज़ थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा खराब है, कैसे खरीदेगा? क्या तुम्हारे पास जितने पैसे है वो पैसे पूरा देकर तुम वो चीज़ को खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? वो चीज़ कितने साल रहेगा? और अगर खरीदे तो भी वो चीज़ कितने साल रहेगा? 100 साल तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में 100 साल रहे, समझो 100 साल की चीज़ के लिए तुम 100 बार सोच रहे, ऊपर नीचे देखते बाद में खरीद। लेकिन करोड़ों साल अपन जीने वाले हैं मसीहा के साथ करोड़ों साल अपन जीने वाले हैं। लेकिन अपने अंदर तो एक पाप की बीमारी, छोटी बीमारी नहीं, और छोटी चीज़ है, उसमें भी छोटी मिस्टेक है। लेकिन अपने अंदर छोटी मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी गलती है। गलती ही नहीं, गलतियों को तैयार करने, गलती को अपने से कराने वाला पाप है। पाप का कारागार है, पाप का कर्मागार है, मन पाप का फैक्ट्री है अपने अंदर। हाँ, तो पाप का फैक्ट्री है। इतनी बड़ी बीमारी है अपने अंदर। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी कितने भी होने दो प्रभु, मैं खुद चलूँगा, मैं खुद उनके लिए प्राण दूंगा, मैं सुसमाचार प्रकट करूँगा। कितना प्रेम है कि नहीं? अपन एक चीज़ खरीदने के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 100 बार देखते खुद बाद में उसे अपन खरीदते हैं, मोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह को ये मालूम है अपन बहुत बड़ी बीमारी वाले हैं, पाप की बीमारी।
ये मालूम होकर भी यीशु मसीह ने अपने लिए उनके प्राण क्रूस पर दे दिए। और इसका मतलब उनका प्रेम यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं, उनका प्रेम अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि नहीं? तो उतने बड़े मनुष्य, उतने बड़े आशीर्वाद यीशु मसीह ने क्या है अपने को अच्छा चरवाहा है, तो उतनी बड़ी आशीर्वाद की स्थिति में यीशु मसीह ने अपने क्या है अच्छा चरवाहा, ये बीमारी हुई है भेड़ों के लिए, उन्होंने आकर उनके लोगों से अपने को मोल लिया है, खरीद लिया। तो क्यों उनकी शब्द, उनके स्वर, उनकी वाणी सुनने के लिए है कि किनके वाणी? तो अच्छा चरवाहा की वाणी अपन सुनना है, अच्छा चरवाहा का शब्द, उनका आवाज अपन सुनना है, सुनना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ये हो रहे कई भेड़ ने आगे यीशु मसीह ने चल रहे, यीशु मसीह के पीछे कई भेड़ ने नहीं चल रहे, उधर इधर देख रहे और रोक है। कई चरवाहा क्या हुआ और रोक के है, क्यों? कई चरवाहा रोक के है। तो ये है कि तो यहाँ पर ये है कि जो चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देने वाले चरवाहा रहना, जब भी चरवाहा के पीछे भेड़ ने इधर ना घूमते, सीधा से सीधा चलते। लेकिन आजकल भेड़ों भी वैसा है, बहुत सारे चरवाहा भी कलीसिया में ऐसे चरवाहा कौन से रास्ते में जा रहे विश्वास लोगों को मालूम नहीं, ये भेड़ कौन से रास्ते में चल रहे चरवाहा को मालूम नहीं। ये कैसे होगा? ये इस वजह से होगा कि भेड़ ने यीशु मसीह का स्वर सुना, यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा को पहले महसूस करना। अच्छा चरवाहा कौन है उनको तुम जांच लेना, परीक्षा करना। अच्छे चरवाहा तुम्हें मिलने के बाद वो चरवाहा के पीछे तुम चले तो तुम जल्दी से जल्दी क्या होगा, हाँ, तो वो यीशु मसीह के जैसा अच्छे चरवाहा बनेगा, है कि? तो अगर विश्वास लोग है तो उन्होंने गवाही बोलेगा। अभी तक हम इसका जो इस प्रकार के संदेश ना सुने, लेकिन पवित्र आत्मा को हमारे से वचन के सच्चाई को दिखाई दे रहे। ये केवल परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का योजना है, उनकी इच्छा है कि नहीं? तो इस प्रकार ये करना है कि अच्छे चरवाहा कौन है भेड़ में ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढते जब जो बुरा चरवाहा है उन्होंने क्या करेगा, जो बुरा है, जो झूठ को कलीसिया में बोलेगा, उनके दिमाग से बोलेगा। जब भेड़ पूरा मर जाए, जब भेड़ ने मर जाए, क्योंकि उनको भेड़ों को जो अच्छे खाना, जो खाने का जो चीज है अच्छे वाला देना, खराब हो तो वो भी खराब होते है कि? तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा है, अपन भेड़ है, अपन उनके आवाज़ सुन, तो उनकी आवाज़ अपन नहीं सुन रहे, इसीलिए अपने से पाप हो रहे हैं। उनकी आवाज़ के बिना शैतान की आवाज़ सुन रहे। ये है आज का संदेश। क्या कर रहे? ये अच्छा चरवाहा है, पीछे भेड़ भी अच्छे भेड़ रहना, चरवाहा अच्छा है, भेड़ अच्छे रहना। चरवाहा चोर है, भेड़ भी जैसा बोले तो वैसा खेत में से बगीचा से जैसा बोले तो वैसा भागना पड़ेगा। लेकिन चरवाहा अच्छा है, उन्होंने चरवाहा ने भेड़ों को अच्छे तरह से संभालते हैं, है कि नहीं? तो उनको भेड़ छोड़ेगा नहीं। ये भेड़ अच्छे हो तो सेवक भी छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये चरवाहा के आवाज़ अपन सुनना है। आज इतवार रविवार का संदेश ये है कि हर दिन अपन परमेश्वर का आवाज़ सुना। क्या तुम परमेश्वर की भेड़ हैं? तो तुम सुनो। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें
मेरे शब्द सुनती हैं, विश्वास से कहें। क्या आप सुने? क्या अब सुने? कितने लोग सुने यीशु मसीह का स्वर? स्वर स्वर आई थिंक जो मसीहा का स्वर सुनना आवश्यक है, आवश्यक है, लेकिन तो यीशु मसीह का स्वर कैसे सुन सकते हो? यीशु मसीह का स्वर इस रीति से, इसी कारण से सुन सकते हैं कि अपन पहले उनके रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं। तो अपन जो भेड़ है, तो भेड़े ने क्या करना? सीधा से सीधा भेड़े ने चरवाहा के पीछे चल। भेड़े हमेशा इंतजार करना, हमेशा देखते रहना मेरे चरवाहा कौन से तरफ बुलाए, मेरे चरवाहा क्या बोलेगा मुझे, मेरे चरवाहा बात करेगा मुझसे, क्या बात करेगा, कब बात करेगा, इंतजार करना इंसान है कि। तो इंतजार करने से चरवाहा ने ध्यान लगाकर चरवाहा का स्वर, भेड़ों ने ध्यान लगाकर चरवाहा का स्वर सुनते। जब पाप कैसे होगा? तो यहाँ पर बहुत सारे विश्वास लोग असली चरवाहा का स्वर, उनका आवाज़ नहीं सुन रहे, लेकिन जो चोर और बदमाश है शैतान का आवाज़, शब्द को, स्वर को सुन रहे। सुनकर बहुत सारे बीमारियों में गिर पड़ते, बहुत सारे नष्ट हो रहे। लेकिन तो अपन ये बताना है कि तो चरवाहा के पीछे जो भेड़ आए तो सीधा सीधा चरवाहा किधर से जा रहे हैं उधर में भेड़ आए तो कितने अच्छे रहेगा। उन्होंने अपने को स्वर्ग के रास्ते में ले जा रहे, नरक से छुड़ाए, जो कनान के रास्ते में उन्होंने ले जा रहे। अपन क्यों रोक जा रहे? रोक गई क्यों? रोकना नहीं, लेकिन सीधा से सीधा रोकना नहीं, सीधा से सीधा चलना है चरवाहा के पीछे। लेकिन नहीं चल रहे, इसका मतलब ये है चरवाहा के बिना दूसरे राजेश का स्वर सुन रहे थे। लेकिन तो इनके द्वारा कुछ होए तो चरवाहा अच्छा हो तो भेड़ अच्छे है। तो चरवाहा तो अपने लिए प्राण तो दे दिए है, इतनी अच्छी सारे विश्व में उतनी अच्छे चरवाहा कहाँ भी मिलेगा अपना भी। तो यहाँ पर तो परमेश्वर ने अपने से कह रहे कि तुम मेरे आवाज़ सुनो, मेरी चरवाहा हो तो मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी आज्ञा सुनती है, फिर शब्द सुनती है। दूसरे है फिर क्या करेगा? है कि नहीं? कुछ भी नहीं, तो है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपन उनके स्वर सुनना। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार में पहला अध्याय में दूसरा अध्याय 5वां वचन, ये यूहन्ना दूसरा अध्याय 5वां वचन देखेंगे। तो यीशु ने उसे कहा है, महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। देखो, और 4 का भी देखेंगे, 4 का भी। जब द्राक्षरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास द्राक्षरस नहीं रहा।
यीशु की माता ने क्या कह रहे, जब द्राक्षरस हो चुका है, वो कनान की शादी में पूरा हो चुका है, सभी लोग गड़बड़ हो रहे, जब चरवाहा ने, यीशु मसीह की चरवाहा ने, हाँ, तो मसीहा की चरवाहा ने आए कि नहीं, तो यहाँ पर मसीहा के चेलों ने मरियम के पास आए, वो कानन की शादी में यीशु मसीह उनका चेले और उनका माँ सभी लोग की हाजिरी है। जब क्या कहा मैं, तो जब ये कहे है कि जो दाखरस हो चुका है, क्या करना, मरिया ने कहा है कि यीशु मसीह के माता, मरिया ने कहा तुम चुप रहो, वो तुम जो बोलने का है वो करो, एक ही बात, जो तुम चुप रहो, जो न करने का है वो न करना है कि नहीं, तो जो करने का है वो पहले था। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हर दिन अपन क्या करना, अपने अच्छे चरवाहा यीशु मसीह को क्या करना। तो यहाँ पर हर दिन अच्छे चरवाहों के भेड़ों के लिए हमेशा ध्यान रखना, भेड़ों के लिए कौन या प्रार्थना करे, कौन या स्तुति करे, कौन या वाक्य वचन प्रकट करे, और वचन का नहीं आए तो हर दिन अपना चलाई कैसे। तो ये है पूरा। यहाँ पर मरियम के पास आए तो चेलों ने मरियम को बोले, तो मरियम ने ये भी कहा, मुझे क्या पता नहीं, तुम जाकर वो पूछो, मसीहा को पूछो, मरियम ने कहा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि तो मेरे से तुम्हें क्या होने वाला है, मेरे से कहा है, महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा काम नहीं आया। तो यीशु मसीह जो बोले वो करना, इसीलिए मसीहा ने अपने को जो काम बोलते हैं वो काम बिल्कुल ज़रूर से करना ही है। उसे कहते हैं अच्छे भेड़, अच्छा भेड़ों, अच्छे चरवाहा है, उसमें कुछ संदेह नहीं। अपन अच्छा भेड़ है या नहीं वो संदेह है। अपन अच्छा भेड़ हो तो, अगर अपन अच्छा भेड़ हो तो शैतान लज्जित होते हैं अपने को देखकर। हालेलुया। क्या होते हैं? लज्जित होते, क्योंकि उन्होंने अपने को ये भेड़ को ले जाने के लिए, इनको खाने के लिए तैयार है। प्रथम पेतरुस की पत्री 5:8 में देखिए, तो देखो, प्रथम पेतरुस की पत्री 5 अध्याय 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सचेत हो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह के जैसा ढूंढ रहे। गर्जन वाले सिंह कैसे, कितने बुक से रहते हैं, उस तरह शैतान में अपने पास ही है। अपने और है, वे अपने चारों ओर यीशु मसीह, पवित्र आत्माएं, और जो तो वहाँ पर ये है कि सचेत हो जाओ, शैतान ने गर्जन करने वाले सिंह के जैसा देख रहे, किसी को मैं डाल लेना, किसको खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, पकड़ के फाड़ खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये देखो है कि शैतान ने तो ये कर रहे हैं कि शैतान गर्जन वाले सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
तो ये है असली बात। जो शैतान खुद हमेशा 24 घंटे दिन और रात एक विश्वास के जीवन में शैतान ने काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे से शैतान का कार्य हो रहे हैं। अपन जो उनकी स्टेटस देखने से अच्छा उनको ये कहना है कि अपन शैतान से हर दिन लड़ना है, लड़ने से उन पर अपन विजय पाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो शैतान ने क्या कर रहे, जो गर्जन करने वाले सिंह के जैसे ढूंढ रहे, खोज रहे नहीं, जब अपन मिलना नहीं उसको। क्यों नहीं मिलना? अपन अच्छे भेड़ है मसीहा, जो अच्छा चरवाहा के आवाज़ सुनने वाला है। हालेलुया। जो लोग अच्छा चरवाहा के स्वर ना सुनते उसे वो भेड़ को शैतान ने आकर ले जाते हैं। उनके दिमाग में जो कुछ वचन या संदेश बिल्कुल नहीं बैठेगा, है तो भी अच्छे हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि जो अच्छा चरवाहा के लिए अच्छा भेड़ में रहना ज़रूरी है। भेड़ अच्छे रहना, चरवाहा कैसे भी अच्छे है। अपने लिए चरवाहा उनका प्राण दे दिया है, लेकिन अपन चरवाहा को नहीं देख रहे। अच्छे चरवाहा के लिए आज परमेश्वर ने अपने को बोला, मुझे अच्छे भेड़ होना चाहिए। अच्छे भेड़ होना, क्या तुम परमेश्वर का ये अच्छे भेड़ बनने के लिए तैयार है या नहीं? है कि नहीं? तो अच्छे चरवाहा अच्छे भेड़ों के लिए आए हैं। भेड़ हमेशा जो परमेश्वर का आवाज़, उनका शब्द सुनना ज़रूरी है, लेकिन शैतान की आवाज़ सुनना नहीं। शैतान को मारना है कि नहीं? उनसे लड़ाई करना है, उनसे युद्ध कर ले अपन, है कि नहीं? तो शैतान की जंग में, उनसे हो रही जंग में अपन जीतना, उन्हें हार जाना। उसमें एक आज का रविवार का आराधना है। तो गई रविवार से रविवार तक अपन जहाँ पर अपन चुप गए, जहाँ पर अपन वचन के विरोध से चल कर पाप किए, अपन जांच करना, पश्चाताप कर लेना है। क्या तुम्हें अच्छे चरवाहा का अच्छे भेड़ है या नहीं? तुम्हारे चरवाहा तुम्हें बुलाए, तुम्हारे धार में बुलाए, जो स्वर्ग को ले जाने वाले मैं हूँ मार्ग बताए। यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा है। क्या तुम अच्छे भेड़ है? तो अच्छे भेड़ में मसीहा की भेड़ हो तो उन्होंने यीशु मसीहा का शब्द सुनते हैं, पाप नहीं करते। हमेशा हर दिन परमेश्वर के स्वर सुनने वाला बिल्कुल पाप ना करेगा। क्योंकि नीति वचन में खुद सुलेमान राजा ने कहा है कि देखो, एक वचन देखकर अपन प्रार्थना करेंगे। जो सुलेमान, जो नीति वचन में 8वां अध्याय, नीति वचन 8वां अध्याय 34 और 35 वचन देखिए। 34 और 35। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या करना? हर दिन ये मनुष्य धन्य है कि हर दिन जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवड़ी पर दिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। परमेश्वर के दरवाजे पर जाकर क्या करना? हर दिन उनकी आवाज़ सुनना। हर दिन उनकी आवाज़ सुनने से उनके स्वर अपने दिल में चले जाते हैं। दिल में से शरीर, आत्मा और प्राण के अंदर तीनों में मिल जाते हैं परमेश्वर का स्वर। मिलने के बाद तुम कैसे ये अच्छे चरवाहा के छोड़कर जो बुरा चोर का आवाज़ कैसे सुनेगा? अच्छे भेड़ हो तो अच्छा चरवाहा है, उन्होंने तो अच्छा चरवाहा है।
तुम अच्छे भेड़ है। आज अपन जो अपने को जांच लेना, क्या अपन अच्छे भेड़ है या नहीं। अपने को बुलाए अच्छे चरवाहा है, लेकिन ये भेड़ के विरोध में ये बुरा शैतान ने है अपने को, ये भेड़ को खराब करने के लिए अपने अंदर जो बीमारी होकर भी अपने लिए उन्होंने प्राण दिए है। यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा। क्या तुम वो क्रूस को देख रहे क्या? तुम अच्छे भेड़ क्यों ना बने? अच्छे भेड़ चाहिए। आजकल मसीहा को अच्छे भेड़ चाहिए, उनके स्वर, उनके शब्द सुनकर उनके पीछे पीछे चलने वाले भेड़ की ज़रूरत है मसीहा को। क्या तुम उस प्रकार चल रहे क्या? उस प्रकार चलने का मतलब है हर दिन तुम परमेश्वर का आवाज़ सुन रहे क्या? आवाज़ सुने तो तुम्हारे जैसे पाप ना होता, बिल्कुल ना होएगा। क्या कई रविवार से लेकर ये रविवार तक पूरे 7 दिन कितने बार अपन चुक गए, कितने समय जो परमेश्वर को दिए, कितने प्रार्थना करें, कितने बार जो कितने अध्याय पर जो वचन का ध्यान किए, कितने अध्याय पर हर दिन वचन पढ़े हैं, कितने लोगों को सुसमाचार प्रकट किए, कितने लोगों को वचन के सच्चाई में अपन लाए, है कि नहीं? तो आप भी जांच करने के लिए, अपने का पश्चाताप करने के लिए समय में अपन जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो ये याद में रखो, हर दिन तुम हर दिन अपन अच्छे भेड़ बनना, हर दिन बनते हैं, हर दिन अच्छे भेड़ बनते जाएं। अपने अंदर बीमारी है, लेकिन ये बीमारी की भेड़ है, पाप बीमारी तेरे अंदर है, लेकिन तुम्हारे बुलाए चरवाहा बीमारी को चंगा करने वाला है। तेरे अंदर जो पाप है उसको उनके लोहू से वो पाप को हटाने वाला है, वो पाप से छुड़ाने वाला है हर दिन, है कि नहीं? तो अपन हर दिन अंश में अच्छे भेड़ बदलेंगे। अच्छे चरवाहा के भेड़ कैसे रहेगा? अच्छे भेड़ रहेगा, जो शैतान की आवाज़ ना सुनेगा। अगर सुने तो वो शैतान को बांध देगा, तुम मेरे चरवाहा नहीं होता है, मेरे चरवाहा अलग है, उनकी आवाज़ अलग से रहती है, उनकी शब्द अलग की है, तो ये मेरे चरवाहा का आवाज़ नहीं, ये शैतान की आवाज़ है। पाप करने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे यीशु मसीह के नाम पर। शैतान तुझे बांध दे रहे, तेरी सोच को, तेरी काम को, तेरी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम पर मैं बांध दे। इस प्रकार बांधते हैं हर दिन। जो मसीहा की स्वर हर दिन सुनकर, वो अच्छे चरवाहा का स्वर हर दिन जो सुनते हैं, उन अच्छे भेड़ हैं। जो अच्छे भेड़ हैं हमेशा यीशु मसीह के जो चरवाहा के पीछे पीछे चलकर पाप से दूर रहते हैं, पाप ना करते। क्या आप वैसा है? गई रविवार से रविवार तक नहीं है तो आप जांच लेना, अपने का परीक्षा कर लेना, परीक्षा करके एक नई प्रतिज्ञा कर लेना, नई तीर्मान कर लेना, हे प्रभु मैं तो गई रविवार से रविवार तक तुम्हारी आवाज़ न सुने, तुम तो कितनी अच्छे चरवाहा है। भेड़ बीमारी हुए, मेरे अंदर बीमारी है, पाप की बीमारी है मेरे अंदर प्रभु, लेकिन मैं ये भेड़ को प्रेम कर, तुम प्यार कर, तुम लोहू से मुझे मोल लिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। लेकिन मैं तुम्हारे स्वर नहीं सुन, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चला हूँ, जो शैतान के पीछे चला प्रभु, मैं उनको ओट डाला हूँ। तो प्रभु उनके प्रार्थना ना करो, बोलो मैं प्रार्थना ना किए, जो वचन नहीं पढ़, जो वचन का ध्यान नहीं किया, किसी एक व्यक्ति का सुसमाचार ना प्रकट किया प्रभु, किसी एक व्यक्ति को वचन का सच्चाई ना बताया प्रभु, हे प्रभु मैं उनको मदद किया, लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं चले, शैतान की आवाज़ सुने प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत 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 भयानक पाप किए प्रभु मैं थे प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, तेरे लोगों से मुझे क्षमा कीजिए, मेरे नए दिल दो प्रभु, नए मन दे प्रभु, तेरे पीछे हर दिन तेरे दरवाजे के पास रहकर प्रभु, तेरे खम्भों के पास आकर तुम्हारे स्वर सुनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाली अच्छी भेड़ के जैसा मुझे बदल दे प्रभु। मैं अच्छे भेड़ बनना चाहता हूँ, तुम जैसा अच्छा चरवाहा है, मैं भी तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए, तुम्हारे साक्षी के होना, तुम्हारे लिए मैं गवाही के लिए, तुम्हारे गवाही के जैसा धरती में मैं जीना प्रभु, उस तरह मुझे तैयार करो प्रभु, मुझे तैयार करो, मेरे पाप को क्षमा करो। आइए सभी लोग प्रभु को क्षमा मांगकर प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन अभी तक तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे से बात किया है, तुम्हारे वचन का बीज हमारे दिल में जो भोजा गया है
इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, तुम कितने अच्छा चरवाहा है प्रभु। हे प्रभु, ये भेड़ तो बीमारी के भेड़ हैं प्रभु, हम सभी लोग बीमारी से, लेकिन हमारे बीमारी को तुम देख कर हमारे लिए तुम्हारे प्राण दे दी प्रभु क्रूस पर, तुम्हारे लोहू से हमको मोल लिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। लेकिन तुम्हारे लोहू से मोल लिए प्रभु, तुम अच्छा चरवाहा है, लेकिन हम अच्छा भेड़ नहीं है प्रभु, नहीं है प्रभु, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, क्षमा मांग रहे प्रभु, तुम्हारे लोहू से हमको क्षमा करो, शुद्धि करो, हमारे अधर्म को, हमारे पाप को शुद्धि करो प्रभु। मेरे बात से रहे तक बहुत सारे बातों में प्रभु हम चुप गए प्रभु, चुप गए प्रभु। हम शैतान की आवाज़ सुने हैं, इनको मदद किए हैं, उनके पीछे चले हैं प्रभु। हम आत्मिक पाप किए हैं, शरीर के पाप और प्राण के पाप को तुम्हारे लोग से क्षमा करो। हे प्रभु, हम सब लोग मिलकर एक मन से प्रार्थना करें प्रभु, हमको नया दिल दो प्रभु, नया मन दो प्रभु। जो अच्छे भेड़ को जिस तरह के हर दिन तुम्हारी स्वर सुनने के मन रहते, वो हर दिन तुम्हारी स्वर सुनने के मन हमको दे प्रभु, हमें दे प्रभु। हम मांगते हैं, हे प्रभु, तुम मांगे तो देने वाला, हम मांग रहे प्रभु, हम मांग रहे, एक मन से मांग रहे। जितने लोग संदेश सुनने वाले, जितने लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमको एक मन दो प्रभु। तुम्हारे हर दिन तुम्हारी स्वर सुनकर अच्छे चरवाहा तुम्हारे पीछे चलते चलते को हम अच्छे भेड़ के जैसा हर दिन धरती पे जीना प्रभु, जीना प्रभु, उस तरह के मन दे प्रभु। हमारे प्रार्थना सुने, धन्यवाद। हमको क्षमा किया, हमारे पाप को क्षमा किया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। वचन को हमारे अंदर फल आ रहे प्रभु, इसलिए तुम दिए नए मन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद। परमेश्वर जी, हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारे संदेश के लिए, तुम्हारे संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे पाप माफ़ किया है प्रभु, तुम्हारे लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तुम्हारे लहू से हमको पाप को हटाए, और एक बार प्रभु हमको पाप से छुड़ाए, इसलिए धन्यवाद। नए मन दिए हैं, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, आज से लेकर तुम आए तक, तुम आकाश में आए तक, हर दिन हर समय हम अच्छे भेड़ के जैसा तुम्हारे पीछे पीछे चलते को तुम्हारे स्वरूप में बदलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से अच्छे भेड़ के जैसा बनने के लिए प्रतिज्ञा की, हर दिन परमेश्वर की आवाज़ सुनने की तीर्मान के लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। और कल वचन में मिलेंगे।